नरेंद्र मोदी की जो हिटलर शाही सरकार है, आज जो परेशान कर रही है, इस देश के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। लड़ेंगे इन लोग से, डरेंगे नहीं हम लोग। आज सड़कों पर हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सरकार को बाध्य होकर सुनना पड़ेगा। विपक्ष में जो लोग हैं, जो सरकार के विरोध में बोलने का काम करते हैं, उनको सरकार परेशान करने का काम कर रही है। जब तक एक कांग्रेसी एक भी कांग्रेसी जिंदा है, इस देश को संविधान के बचाने में, देश के लोकतंत्र को बचाने में अपनी जान तक दे देगा। हम लोग की जब सरकार आएगी तो दलितों और पिछड़ों का जो स्कॉलरशिप जो मिलता है, उसको हम लोग फिर से बहाल करेंगे। जय भीम, लोग बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम इनकम टैक्स के पास है और कांग्रेस के द्वारा प्रोटेक्ट यहाँ किया जा रहा है। क्या बातें हैं, इनसे खुद जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मनीष चौबे, प्रदेश प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस। इसलिए जाम किए हुए हैं। जिस तरीके से पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी क्रम में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से देश का जो सत्तारूढ़ पक्ष है, नरेंद्र मोदी की जो हिटलर शाही सरकार है, आज जो परेशान कर रही है, एक पुराने मामले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको दोषी करने के लिए बाध्य कर रही है। ये सरकार जो है देश में हिटलर शाही और तानाशाही रवैये को अपना लिया है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और इस देश में जब तक एक कांग्रेसी एक भी कांग्रेसी जिंदा है, इस देश को संविधान के बचाने में, देश के लोकतंत्र को बचाने में अपनी जान तक दे देगा। संविधान खतरा में दिखाई दे रहा है आपको? एकदम संविधान खतरा में। कह सकते हैं एकदम संविधान खतरा में है। कैसे कह सकते हैं आप देख लीजिए ना, देश के विपक्षी दल के नेताओं को कैसे परेशान किया जा रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, तमाम जितने भी सत्ता विपक्ष में जो लोग हैं, जो सरकार के विरोध में बोलने का काम करते हैं, उनको सरकार परेशान करने का काम कर रही है। अपने पुलिस को आगे करने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई जो उनके तोते हैं, उनको आगे करने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार लोकतंत्र और संविधान पर हमला करती रहेगी, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आती रहेगी, चाहे इसके लिए कांग्रेसियों को फिर से एक बार क्यों ना बलिदान देना पड़े। बलिदान देने के लिए तैयार हैं आप लोग? एकदम हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने लड़ा है। तो हम लोग आज उनकी विरासत को बचाने के लिए, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हमारी कर्तव्य है कि हम आज देश को बचाने के लिए हम संविधान को बचाने के लिए अपनी बलिदान देंगे, अपनी जान तक दे देंगे। लड़ेंगे इन लोग से, डरेंगे नहीं हम लोग। आज सड़कों पर हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। डरने वाले नहीं हैं हम लोग। अगर आपकी बात नहीं सरकार सुनती, उसके बाद केंद्र सरकार नहीं सुनती बात, तो क्या कीजिएगा? बात केंद्र सरकार तो किसानों की भी नहीं सुन रही थी। लगातार प्रोटेस्ट हुआ, सुनी। उसी प्रकार हम लोग भी लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सरकार को बाध्य होकर सुनना पड़ेगा। इस देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दबे कुचले का आवाज सरकार जो दबाने का काम कर रही है, उसको सुनना पड़ेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप सरकार में हैं, महागठबंधन में हैं, बिहार में हैं, और आपके ही सरकार में जब दलितों का, SC/ST वालों का कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, पढ़ाने के लिए, और यहाँ मंत्रियों को वेतन बढ़ा दिया जाता है, 3.25 लाख रुपया कर दिया जाता है। हमारे ही सरकार के द्वारा इस देश में जितना दलितों, महादलितों, अत्यंत पिछड़ों को पढ़ाने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी, केंद्र सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया। जो स्कॉलरशिप मिलता था, हम लोगों ने इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, मजदूरों को, किसानों को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये जो सरकार है, धीरे धीरे जो भी हमारी जो योजनाएं थी, जो गरीबों के हित में, किसानों के हित में थी, उसको खत्म करने की काम कर रही है देश के पूंजीपति। बिहार में तो आपकी सरकार है, गठबंधन में चल रही है, आपने क्यों आवाज नहीं उठाया गरीबों का? एकदम हम लोग जब छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप सरकार ने खत्म किया, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, हम लोग ने आवाज़ उठाया, हम लोग ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, हम लोग ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया। और हमने आपको फिर बताता हूँ, हम लोग की जब सरकार आएगी तो दलितों और पिछड़ों का जो स्कॉलरशिप जो मिलता है, उसको हम लोग फिर से बहाल करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से बता के जा रहा हूँ। धन्यवाद। क्या नाम सर? जी, मेरा नाम नियाजुद्दीन उर्फ रॉकी है, जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का सिवान से। जी,
किस लिए आप लोग यहाँ पे आके जाम किए हुए हैं? धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं। धरना प्रदर्शन करने का मकसद एक ही है कि न्याय को और सरकारी विभाग को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से आज़ाद देश में आज़ादी से बोलने का हक छीना जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरने का काम किए हैं। जो मामला 2019 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, इतने साल इंतज़ार करने का मकसद क्या था? 4 साल। अभी 2024 सामने है, उसके लेकर के ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं आवाज़ को। ये आवाज़ नहीं दबेगा और जब तक कांग्रेस जिंदा है हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और रोड पे उतरने का काम करेंगे। चलिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है, मोदी सरकार अन्याय कर रही है, इसलिए ये लोग रोड पे आए हुए हैं। मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी कुछ विवादित बयान दे दिए थे, जिसके कारण उन पे इंक्वायरी कमीशन बैठा है और कोर्ट ने बुलाया है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।